ईद से पहले तमाम तरह के बयान समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच देखे गए थे। ऐसे में ईद के ही दिन रामजी लाल सुमन यानी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद का बयान एक बार फिर क्यों चर्चा के गलियारों से होकर संसद तक पहुंच गया। आखिर इस बार भाजपा के किस सांसद ने रामजी लाल सुमन के बयान की आलोचना की और क्यों रामजी लाल सुमन को जिहादी कहा। आखिर रामजी लाल सुमन का बयान इस समय सत्ता के हर नेता को क्यों एक हॉट केक लगने लगा है और उधर समाजवादी पार्टी दलितों का साथ देने के लिए क्यों हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुकी है। आखिर इस बार भाजपा के किस सांसद ने अपने आप को राणा सांगा का वंशज बताया है और रामजी लाल सुमन को ही उल्टा गद्दार की औलाद करार दे दिया। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बीते एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है और संसद के अंदर राणा सांगा को लेकर दिया गया रामजी लाल सुमन का बयान अब भी नेताओं के लिए एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, जिस पर हर नेता अपनी अपनी तरह से टिप्पणी करता देखा जा रहा है और अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहता है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राणा सांगा को लेकर एक बड़ा बयान देकर एक बार फिर राजनीति गर्म कर दी है। अनुराग ठाकुर ने चेतावनी भरे लहजे में समाजवादी पार्टी को चेताया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम राणा सांगा के वंशज हैं, गद्दारों की औलाद नहीं, तेरा खून ही जिहादी है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि हम राणा सांगा के वंशज गद्दारों की औलाद नहीं है, लेकिन तेरा खून ही जिहादी है। इसमें अब तनिक विवाद नहीं, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, 84 घाव लगे तन में, लेकिन क्षत्रिय राणा सांगा डटे रहे रण में। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि नाम राम रखा है पर मर्यादा तुझे नहीं भाती, राणा को अपमानित करके लज्जा भी तुझे नहीं आती। जी हाँ, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि नाम रखा है राम का पर मर्यादा तुझे नहीं आती। राम का मतलब यहाँ पर है रामजी लाल सुमन। मतलब साफ है कि बातों बातों में ही सही, इशारों इशारों में ही सही, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का निशाना सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की ही तरफ था। अब अनुराग ठाकुर का ये बयान कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों में एक बार फिर इस बड़े मुद्दे को आग देने के लिए काफ़ी है। अब ऐसे में भाजपा के इस सांसद के बयान का जवाब समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव कैसे देते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है।